नमस्कार। आज हम कक्षा छठवीं का छठा पाठ समुद्र तट पढ़ेंगे। समुद्र तट अर्थात समुद्र का किनारा। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और हिंदी में इसका अर्थ भी समझते हैं। एषः समुद्र तटः, इस अर्थात यह समुद्र तट, समुद्र का किनारा अर्थात ये समुद्र का किनारा है। यहाँ पर देखो ये समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। अत्र अर्थात यहाँ, जनाः अर्थात लोग, पर्यटनाय अर्थात घूमने के लिए, आगच्छन्ति आते हैं अर्थात यह लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, केचन अर्थात कुछ, तरंगे अर्थात लहरों से, क्रीडन्ति खेलते हैं अर्थात कुछ लहरों से खेलते हैं। केचन च न कभी जल विहारम कुर्वन्ति, केचन अर्थात कुछ, च यानी और, न कभी अर्थात नाव से, जल विहारम अर्थात जल में घूमना, कुर्वन्ति करते हैं अर्थात उनमें से कुछ नाव से जल में घूमते हैं। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति, तेषु अर्थात उनमें से, केचन कुछ, कन्दुकेन अर्थात गेंद से, क्रीडन्ति खेलते हैं अर्थात उनमें से कुछ गेंद से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालुकागृहं रचयन्ति, बालिकाः अर्थात लड़कियाँ, बालकाः अर्थात लड़के, च यानी और, बालुकाभिः अर्थात रेत से, बालुकागृहम अर्थात रेत का घर, रचयन्ति बनाते हैं अर्थात लड़कियाँ और लड़के मिलकर रेत से रेत का घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुकागृहं वहन्ति, मध्य मध्य अर्थात बीच बीच में, तरंगा अर्थात लहरें, बालुकागृहम अर्थात रेत का घर, वहन्ति बहा ले जाते हैं अर्थात बीच बीच में लहरों रेत का घर बहा ले जाते हैं। ऐसा क्रीड़ा प्रचलति एव, ये खेल चलते ही रहते हैं। समुद्र तटः न केवलम पर्यटनाय स्थानानि, समुद्र तटः अर्थात समुद्र के तट, न केवल पर्यटनाय स्थानानि अर्थात घूमने के लिए, अर्थात समुद्र के तट न केवल घूमने के लिए है। अत्र मत्स्यजीविनः अपि सहजीविकां चालयन्ति, अत्र अर्थात यहाँ, मत्स्यजीविनः अर्थात मछुआरे, अपि भी, सहजीविका अर्थात आजीविका, चालयन्ति चलाते हैं अर्थात यहाँ मछुआरे अपने आजीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवो समुद्रतटाः सन्ति, अस्माकं अर्थात हमारे देश में, बहवो अनेक समुद्र तट समुद्र के तट, सन्ति है अर्थात हमारे देश में अनेक समुद्र के तट है। एतेषु इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटः अर्थात पुरी के तट, अतीब बहुत अधिक प्रसिद्ध सन्ति है अर्थात इनमें से मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम और पुरी के तट बहुत अधिक प्रसिद्ध है। गोवा तटः वैदेशिक पर्यटकेभ्यो समधिकं रोचते, गोवा तट अर्थात गोवा के तट वैदेशिक पर्यटकेभ्यो अर्थात वैदेशिक पर्यटक के लिए, समधिकम अर्थात बहुत अधिक, रोचते अर्थात पसंद है अर्थात गोवा के तट विदेशी पर्यटक के लिए बहुत अधिक पसंद है। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, और विशाखापत्तनम के तट वैदेशिक व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यो ज्ञायते, कोची तटः यानी कोची के तट नारिकेल फलेभ्यो अर्थात नारियल फल से, ज्ञायते जाना जाता है अर्थात कोची के तट नारियल फल से जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः सैरं विहरन्ति,
मुंबई नगरस्य अर्थात मुंबई नगर के जुहू तटे है, जुहू के तट सर्वजना अर्थात सभी लोग, सर्वे यानी सभी, जना अर्थात लोग, सहरम अर्थात अपनी इच्छा अनुसार, विहरंती घूमते हैं अर्थात मुंबई नगर के जुहू तट में सभी लोग अपनी इच्छा अनुसार घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः देशस्य सागर तटेषु दीर्घतमः। चेन्नई नगरस्य अर्थात चेन्नई नगर के मेरीना तट, मेरीना तट देशस्य देश के सागर तटेषु सागर तटों में से दीर्घतम अर्थात लंबा, अर्थात चेन्नई नगर के मेरीना तट देश के सागर तटों में से सबसे लंबा है। भारतस्य तीसेषु दिशासु समुद्रतटः सन्ति। भारतस्य भारत के तीसेषु तीन दिशासु दिशाओं में समुद्र तट समुद्र के तट सन्ति है अर्थात भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र के तट है। अस्मादिव कारणात् यही कारण है भारत देश प्रायद्वीप इति कथयते, प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप अर्थात तीनों दिशा समुद्र से घिरा हुआ। पूर्व दिशा में बंगोपसागर बंगाल की खाड़ी, दक्षिण की दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां जो अरब सागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति है अर्थात पूर्व दिशा में बंगोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर और पश्चिम दिशाओं में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां त्रयाणाम् अर्थात इन तीन अपि भी सागर संगम अर्थात मिलने का स्थान कन्याकुमारी तट पर भवति होता है अर्थात इन सागर का मिलन कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदय सूर्यास्तं च जुगपदे द्रष्टुं शक्यते। अत्र यह पूर्णिमायां अर्थात पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय सूर्यास्त च यानी और जुगपदे अर्थात एक साथ द्रष्टुं शक्यते अर्थात देखा जा सकता है। अर्थात यह पूर्णिमा के अवसर पर चंद्रोदय और सूर्यास्त एक ही साथ देखा जा सकता है। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यही समाप्त होता है। उम्मीद है पार्ट आप लोगों को समझ में आया। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।